मन की बात में बोले पीएम मोदी, 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन ही जीत का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपनी राय रखे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यास तूफान के चलते मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मजबूती से इस संकट से लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने बातचीत में एनडीए सरकार के 7 साल पूरा होने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने पत्र लिखा कि मैं मन की बात में हमारी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भी चर्चा करूं। उन्होंने कहा कि इन 7 सालों में जो भी उपलब्धियां हासिल की गई वो देश की उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब साजिश का मुंहतोड़ जवाब देता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई ऐसे काम हुए हैं जिससे करोड़ों लोगों को खुशी हुई है। मैं इन करोड़ों लोगों की खुशियों में शामिल रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक ने एक एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक कई मसले शांति से सुलझा लिए गए हैं। अब यहाँ विकास की नई धारा बह रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों, नर्सों ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की है। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई में जुटी जल, थल, वायु सेना की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सेना के जवान जो कर रहे हैं वो रूटीन का काम नहीं है। यह आपदा 100 साल बाद आई है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। बता दें कि यह मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 77वां एपिसोड था और मन की बात 2.0 का 24वां एपिसोड। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते 25 अप्रैल को मन की बात की थी। वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने चलाया अभियान। विपक्ष ने बयानों से किया पलटवार। कोरोना संकट के चलते बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में अपने 7 साल पूरे करने का जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रविवार को केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इसी के चलते बीजेपी देश के 1 लाख गांव में कोरोना से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाएगी। कोरोना संकट के चलते बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में 7 साल पूरे करने का जश्न नहीं मनाने का फैसला लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को 30 मई से लोगों की मदद के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इस पर विपक्ष ने नेता बीजेपी के इस फैसले पर तरह तरह के बयानों से हमला कर रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुद की बनाई कोरोना गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं और बीजेपी आपदा के अवसर खोजती रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में गांवों में भोजन देने से संक्रमण बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनका नीतीश कुमार से अनुरोध है कि बीजेपी के कार्यक्रम पर तुरंत रोक लगाए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में जब लोगों को बीजेपी की जरूरत थी तब बीजेपी के नेता गायब थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी नेता जश्न उत्सव मना रहे हैं। आखिर किस मुंह से लॉकडाउन में यह उत्सव मनाया जा रहा है और बीजेपी ही कोरोना संक्रमण फैला रही है। इधर इन बयानों पर बीजेपी नेता ने कहा कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सेवा देंगे। सभी कार्यकर्ता, विधायक 2-2 गाँव तक जाएंगे और कोरोना से बचाव के सामान लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा कि बीजेपी की यह पहल सकारात्मक है। इस पहल से कोरोना के दौर में लोगों को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति न करे। नेता प्रतिपक्ष तो सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे स्वराष्ट्र टीवी 24 के साथ। धन्यवाद।